आज का जो वीडियो है वो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो एक लैपटॉप ओन करते हैं और चाहते हैं उनका लैपटॉप सालों साल उनका साथ दे। इसके लिए बेसिकली आपको कुछ रूल्स फॉलो करनी है ताकि आपके लैपटॉप की लाइफ अच्छी रहे और आप उसको सालों साल यूज़ कर पाओ। तो चलिए देखते हैं कि रूल्स क्या क्या है जिनको आपको फॉलो करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं लैपटॉप को ओपन करने से। मैंने देखा है बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं कि लैपटॉप की लीड को ऐसे साइड से पकड़ के ओपन करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ऑलवेज लैपटॉप की लीड को ऐसे सेंटर से पकड़ के थोड़ा सा खोलना है, उसके बाद लैपटॉप की बॉडी को पकड़ के पूरा लीड को ओपन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लैपटॉप की लीड की जो हिंजेस हैं वो बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाएगी, और अगर ये हिंजेस डैमेज होती है तो इसमें से तरह तरह के साउंड आएगा और मे भी लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो भी खराब हो सकती है। मतलब डिस्प्ले में कोई डिस्प्ले आएगा ही नहीं। साथ ही साथ जब आपका वेबकैम है, जो माइक्रोफोन वगैरह है, या फिर अगर आपके लैपटॉप की लीड में ही स्पीकर लगा हुआ है तो ये डिवाइसेस भी वर्क करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी डिवाइसेस आपके लैपटॉप की लीड में लगा हुआ होता है, चाहे वो डिस्प्ले क्यों ना हो, सभी का वायर्स इन हिंजेस के थ्रू ही पास होते हैं। तो अगर ये हिंजेस डैमेज होती है तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है कि डिवाइसेस भी खराब हो जाए। तो जैसे यहाँ पे लैपटॉप की लीड की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना कम लैपटॉप की लीड को बंद करने की। इससे ऑब्वियसली लैपटॉप की जो हिंजेस है और जो वायर्स पास हो रही है हिंजेस के थ्रू, इनका लाइफ बढ़ेगा। मोस्टली लैपटॉप में जब कोई डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉब्लम होता है किस वजह से आपको पता है? जो वायर्स है, जो डिस्प्ले की वायर्स है, वो टूट जाता है। वो कहाँ पे टूटता है? जहाँ पे लैपटॉप की हिंजेस हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लैपटॉप की लीड में जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं वो सालों साल आपका साथ दे, तो आपको लैपटॉप को जितना हो सके उतना कम फोल्ड करना है। और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप लैपटॉप की डिस्प्लेस को कभी भी 100% ब्राइटनेस पे यूज़ मत कीजिए। इससे दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो आपके लैपटॉप की जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और साथ ही साथ जो बैकलाइट है, डिस्प्ले की जो बैकलाइट है वो बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाएगी। आज की डेट में लैपटॉप की डिस्प्लेस में जो बैकलाइट यूज़ होती हैं वो होती है मोस्टली एलईडीज़। तो अगर आप एलईडीज़ को 100% ब्राइटनेस पे यूज़ करते हो तो उनका लाइफ कम हो जाता है, और अगर बैकलाइट ख़राब हो जाए या फिर बैकलाइट डिम हो जाए तो आपको पता है क्या होगा? जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो डिग्रेड कर जाएगा। नेक्स्ट बात आती है चार्जिंग से रिलेटेड। मैंने देखा है बहुत सारे यूज़र्स क्या करते हैं, लैपटॉप को यूज़ तो करते हैं, उसके बाद लैपटॉप को ऑलवेज चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं। इससे लैपटॉप बहुत ही जल्दी डैमेज हो सकती हैं। मुझे पता है लैपटॉप के अंदर एक ऐसा सर्किट होता है जो लैपटॉप के बैटरी को कॉन्स्टेंटली चार्ज नहीं होने देता, पर फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद पता नहीं होगा, जो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, अगर आप इस तरीके से चार्ज में लगा के लैपटॉप को छोड़ देते हो तो पावर सर्ज की वजह से आपका लैपटॉप या फिर आपका चार्जर डैमेज हो सकती है। पावर सर्ज बहुत तरीके से आ सकता है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, पर पावर सर्ज की वजह से डैमेज हो सकती है। साथ ही है लाइटनिंग, अगर यहाँ पे बाहर बिजली चमकती है तब भी यहाँ पे आपका लैपटॉप या फिर आपके लैपटॉप के चार्जर डैमेज हो सकती है अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली वॉल आउटलेट से कनेक्ट करके छोड़ देते हो। ऑल्दो यहाँ पे बिजली चमकना पावर सर्ज के अंदर ही आता है, फिर भी मैंने यहाँ पे इसको अलग से इंक्लूड कर दिया। और अगर पावर सर्ज नहीं भी आ रही है तब भी लैपटॉप में कॉन्स्टेंटली पावर दे के रखना वो सही बात नहीं है। लैपटॉप के अंदर के जो कंपोनेंट्स है उसमें कॉन्स्टेंटली पावर रह रहा है, इस वजह से वो डैमेज हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और चार्जर तो आपका बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा अगर आप इस तरीके से इसको यूज़ करते हो। तो जब भी आप लैपटॉप को छोड़ के जा रहे हो, चाहे आप उसको शट डाउन कर रहे हो, स्लीप मोड में डाल रहे हो या फिर हाइबरनेट मोड में क्यों ना डाल रहे हो, तब ऑलवेज आप उसको वॉल आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे चार्जर से याद आया, आप जब लैपटॉप को बैटरी पे यूज़ कर रहे हो तब कोशिश कीजिए कि उसका चार्ज कभी भी 20% से नीचे ना जाए। ऑल्दो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 20% to 80% मेंटेन कीजिए, पर ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। लैपटॉप के केस में ये पॉसिबल नहीं है, पर आप लैपटॉप को कभी भी 20% से नीचे डिस्चार्ज मत कीजिए। महीने में एक बार आपको ऐसा करना है, 20% से नीचे डिस्चार्ज करना है, बिल्कुल लैपटॉप के चार्ज को 0 कर देना है, 0% पे कर देना है, पर हमेशा आपको ऐसा नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लैपटॉप में जनरली लिथियम आयन या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरीज का यूज़ होता है। यहाँ पे अगर आप 20 to 80% की चार्ज साइकिल को मेंटेन करते हो तो लैपटॉप की बैटरी या फिर लिथियम आयन या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरीज ज़्यादा दिन के लिए आपका साथ दे सकता है।
जो कि मोबाइल फ़ोन के लिए भी लागू है। मैंने इस बारे में एक वीडियो में बात किया था, उसका लिंक आपको आई बटन पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्दो 80% तक चार्ज करने का जो ये सिस्टम है, ये मुझे नहीं लगता उतना कन्वीनियंट है, क्योंकि हम लैपटॉप को यूज़ करते हैं तब ध्यान नहीं रहता है कि कितना चार्ज हुआ है कितना नहीं हुआ है। और साथ ही अगर आप लैपटॉप को वॉल आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर देते हो तो लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो भी डिग्रेड कर जाती है। बैटरी में लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कूलिंग से रिलेटेड। आपको कभी भी अपने लैपटॉप को किसी सॉफ्ट सरफेस पे रख के यूज़ नहीं करना है, जैसे कि बिस्तर के ऊपर, पिलोज के ऊपर या फिर आपके लैप पे रख के कभी भी यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होगा, बेसिकली आपके लैपटॉप में आपने देखा होगा कि पीछे एयर वेंट्स बने हुए रहते हैं। इसके ज़रिए आइदर लैपटॉप एयर को सक करता है या फिर एयर को थ्रो करता है। अगर दोनों में से कोई भी प्रोसीड्यूर हैम्पर होती है तो लैपटॉप गर्म होगा और साथ ही उसका जो फैंस है वो भी ख़राब हो सकती हैं। तो आपको ऑलवेज लैपटॉप को किसी हार्ड सरफेस पे या फिर टेबल में रख के यूज़ करना है। इससे लैपटॉप का लाइफ ऑब्वियसली बचेगा और साथ ही साथ आपको एक कूलिंग पैड भी ज़रूर परचेज करना चाहिए। यहाँ पे शायद आप मुझसे कह सकते हो कि मैं तो कोई गेमिंग लैपटॉप ओन नहीं करता हूँ, तो मुझे कूलिंग पैड की क्या ज़रूरत है। आपको फिर भी ज़रूरत है। यहाँ पे कूलिंग पैड आपके लैपटॉप की जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ कर देता है, जिससे लैपटॉप की लाइफ बचेगी। लैपटॉप ज़्यादा दिन के लिए चलेगा, आप उसको ज़्यादा दिन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो एक कूलिंग पैड बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, आप चाहो तो उसको खुद भी बना सकते हो, उसको बना के आप यूज़ कीजिए। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि लैपटॉप में कभी भी डायरेक्टली सनलाइट ना पड़े, इससे लैपटॉप ऑब्वियसली हीट होगा। अगर आप लैपटॉप को यूज़ कर रहे हो तो और भी ज़्यादा गर्म होगा, बैटरी फटने की भी चांसेस बढ़ जाती हैं। और अगर लैपटॉप बंद भी है तब भी उसमें अगर सनलाइट पड़ती है तब भी बैटरी फटने का खतरा रह जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि लैपटॉप में कभी भी डायरेक्टली सनलाइट ना पड़े। अगर वो बैग में है तो ठीक है, तो उसमें अगर सनलाइट उतना पड़ता भी है तो उतना ज़्यादा वो गर्म नहीं होगा, पर अगर डायरेक्टली उसमें सनलाइट पड़ता है तो बैटरी फटने का खतरा रह जाता है और साथ ही उसके जो कंपोनेंट्स हैं, लैपटॉप में जो कंपोनेंट्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। अगला जो चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो काफ़ी फ़नी है, पर फिर भी मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। अगर आपके लैपटॉप में मैकेनिकल ड्राइव्स हैं, मतलब हार्ड ड्राइव्स हैं, तो लैपटॉप को कभी भी आपको ज़्यादा शेक नहीं करना है, स्पेशली जब वो चल रहा हो तो। ऑल्दो लैपटॉप की हार्ड ड्राइव्स में ये प्रोटेक्शन होती है, फिर भी प्रिकॉशन लेने में क्या जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितना हो सके उतना कम लैपटॉप को शेक कीजिए या फिर लैपटॉप को हिलाइए जब वो ऑन है, स्पेशली अगर उसमें मैकेनिकल ड्राइव यानी कि हार्ड ड्राइव लगा हुआ है तो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे क्लीनिंग से रिलेटेड। अगर आपका लैपटॉप हीट हो रही है, आप देख रहे हो कि लैपटॉप हीट हो रही है और आपने बहुत दिनों से लैपटॉप को साफ़ नहीं किया है, लैपटॉप के अंदर की जो कंपोनेंट्स हैं उनको साफ़ नहीं किया है, तो आपको लैपटॉप को क्लीन करना ही चाहिए। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 6 महीने में या फिर 1 साल के अंदर लैपटॉप को एक बार ज़रूर साफ़ कीजिए। आप लैपटॉप को साफ़ करने के लिए कॉम्प्रेस्ड एयर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर किसी एयर ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि है अर्थिंग। अगर आप अपने लैपटॉप को वॉल आउटलेट से कनेक्ट करके यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर उस वॉल आउटलेट में अर्थिंग हो। अदरवाइज अगर आपके लैपटॉप की बॉडी मेटल की बनी हुई है तो आपको उसमें हल्का शॉक लगेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर 5 पिन की आउटलेट है इसका मतलब उसमें अर्थिंग अवेलेबल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैसे अर्थिंग को चेक किया जाता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड फाइनली आता है रेगुलर शटडाउन। जो भी काम आप लैपटॉप में कर रहे थे, अगर उसको सेव करके रखना पॉसिबल है तो आप अपने लैपटॉप को शट डाउन कर दीजिए। इससे लैपटॉप की लाइफ ऑब्वियसली बढ़ेगा। हाँ, इससे लैपटॉप को ऑन होने में टाइम ज़रूर लगता है, पर ऑन होने के बाद आपको बिल्कुल फ्रेश मशीन मिलती है। जितने भी एरर्स जब कंप्यूटर चल रहा था तब बना हुआ था वो सब कुछ शटडाउन की वजह से रिजॉल्व हो जाती हैं। आपको अगर ये जानना है कि लैपटॉप को शटडाउन करने से कैसे सारे के सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं शटडाउन या फिर स्टार्ट करने से, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। ऑल्दो अगर आपके लैपटॉप में SSD लगा हुआ है तो उसको ऑन होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी ऑन हो जाएगा। अगर हार्ड ड्राइव है तो थोड़ा सा टाइम ऑब्वियसली लगता है, पर लैपटॉप ऑन होने के बाद आप खुद फील करोगे वो कितना स्मूथ हो गई है।
तो बस मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप की लाइफ को एक्सपांड कर सकते हो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हो, मैं इसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिए, इससे कोई मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।